मुझे अपने आसपास की 5 चीजों के नाम बताइए। कौन बताएगा मुझे? लकी। क्या क्या है आपके आसपास? चाट और रिमोट, हाँ, फैन, पंखा, ठीक है, ट्यूब भी है। होगी 4 चीजें। और अच्छा, अब मानस मुझे बताएगा कि आपके दोस्त का नाम बताना आपने मुझे। जतिन। आपके दोस्त का नाम है जतिन। और मुझे लकी ने नाम बताए, एक पंखा, ठीक है, दीवार बताई और श्याम पट भी बताया, ठीक है। ठीक है, अपने गांव का नाम बताओ। रिधि, आपके गांव का नाम क्या है? क्या है? भड़ूत। आपके लिए सबसे नजदीक का शहर कौन सा पड़ता है अंकित? सोलन। सोलन, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि जब आपको कोई बच्चा चिढ़ाता है तो आपको क्या होता है? आप खुश होते हैं कि गुस्सा आता है? गुस्सा आता है, ठीक है, बैठ जाओ, शाबाश। गुस्सा आता है, ठीक है। अब हमने देखो ये नाम लिए है जतिन। जतिन कौन है? जतिन कौन है बेटा? व्यक्ति है ना ये, ठीक है। और पंखा क्या है? पंखा व्यक्ति की कुछ क्या बोलते हैं? पंखा क्या है? वस्तु है, ठीक है। श्याम पट भी क्या है? वस्तु। और भड़ुत क्या है? स्थान। गांव का नाम सोलन क्या है? स्थान। और जो गुस्सा है ये किस में आता है बेटा? ये क्या? ये आपके अंदर का भाव है। तो हम क्या करेंगे? देखो, किसी व्यक्ति और क्या है? वस्तु, शहर, गांव या भाव के नाम को क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलते हैं। ये जो आपने नाम लिए हैं ये सभी क्या है? संज्ञा है, ठीक है। ये संज्ञा है और ये अलग अलग संज्ञाएं हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास अलग अलग संज्ञाएं हैं। अब हम इसके बाद संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे। जो आपने ये नाम बताए ये अलग अलग प्रकार की संज्ञाएं हैं। इसमें आपने इनको हम अलग अलग प्रकारों में ही क्या करेंगे? लिखेंगे। चार्ट में, ठीक है। पहले देखो संज्ञा की परिभाषा हमारे पास। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद है आपके पास। सबसे पहले व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक का उदाहरण बताया था जतिन। इसके अलावा कोई और उदाहरण बता सकते हैं आप व्यक्तिवाचक में? हाँ जी अनिका। हिंदी, ठीक है, शाबाश। ये भी व्यक्तिवाचक में, ये हमारी एक भाषा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है जातिवाचक, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा होती है जिसमें किसी एक व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का या किसी स्थान विशेष की क्या है? जाति का हमें बोध होता है, ठीक है। जिसके उदाहरण आपके पास होंगे जैसे पशु, गांव, शहर, ठीक है। इसमें हमने किसी शहर का नाम नहीं लिया, किसी पशु का नाम नहीं लिया, एक सिर्फ एक जाति विशेष का हमें बोध कराता है। उसके बाद हमारे पास है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में आप देखेंगे, समूहवाचक में हमें इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूह का पता चलता है। जैसे आपकी कक्षा है, कक्षा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। प्रार्थना सभा, सुबह प्रार्थना सभा भी हमारी समूहवाचक संज्ञा है क्योंकि उसमें सभी बच्चे एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जो हमारे अंदर के भाव होते हैं वो उस संज्ञा के भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे गुस्सा, और क्या हो सकता है? खुशी, क्रोध, प्रेम, है ना। क्रोध भी वही है, गुस्सा है, ठीक है। या फिर बचपना, है ना, मिठास, ये
तभी आपके पास कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। और अंत में हमारे पास है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में हमारे पास कोई तरल पदार्थ भी हो सकता है और ठोस पदार्थ भी हो सकता है। तरल पदार्थ कौन कौन से होते हैं बच्चों? पानी, दूध। शाबाश। और ठोस पदार्थों के नाम बताओ। लोहा, पत्थर। पत्थर, ठीक है। लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, ये सब क्या है? ठोस पदार्थ है। तो ये सारे पदार्थ हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है। अब मुझे कौन बताएगा? संज्ञा की परिभाषा बताएगी आस्था। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। शाबाश। जैसे जैसे जतिन, हाँ, और सोलन, हाँ जी, शिमला। ठीक है। बैठो। पीयूष, संज्ञा के भेद बताएं। संज्ञा के 5 भेद है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। शाबाश। बैठ जाइए। ठीक है। अब घी, घी हमारे पास कौन सी संज्ञा है? सोनाली। द्रव्यवाचक। शाबाश। बैठ जाइए। तो आपको संज्ञा का ये पाठ समझ आया? यस मैम। ठीक है। शाबाश। और अपना गृह कार्य करके लाएंगे आप संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा लिखो। ये आपने गृह कार्य में लाना है। संज्ञा की परिभाषा लिखें